जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी टेट अधिगम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पिछले दिनों डोमिसाइल को लेकर बहुत ही तेजी से नेताओं के स्टेटमेंट आने चालू हुए। सबसे पहले उपेंद्र कुशवाहा जी का, दूसरा नंबर पे आया सम्राट चौधरी जी का, तीसरे नंबर पे आया विजय सिन्हा जी का। जी हाँ, साथ ही साथ आपको बताते चले कि विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की तरफ से जो भी चुनावी एजेंडा अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया गया था, उसको लेकर पक्ष के लोग किस प्रकार से कॉपी किए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले बहुत सारे वीडियो में हमने कहा कि डोमिसाइल जो है लगेगा। किस आधार पे कहा था, आज की इस वीडियो में हम उसको बताएंगे और साथ ही साथ ये भी आपको बताते चलेंगे कि जो है टीआरई 4, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीपीएससी के कैलेंडर में सारी चीजें इंप्लीमेंट हो रही हैं। विशेष शिक्षक की बहाली भी इंप्लीमेंट हो गई और भी बहुत सारी वैकेंसियां जो है जुलाई, अगस्त, सितंबर तक अपडेट कर दिया गया है कैलेंडर को। तो बड़ा सवाल यह बनता है कि बीपीएससी के कैलेंडर में अभी तक टीआरई 4 नहीं है, बावजूद इसके कि माननीय डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री जी के तरफ से जो स्टेटमेंट निकल के आया कि अगस्त में टीआरई 4 की होगी परीक्षा। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या बीपीएससी टीआरई 4 नहीं लेगी? क्या सरकार नई परीक्षा एजेंसी के पास जाएगी टीआरई 4 के लिए? ये दो सवाल बनते हैं। या फिर टीआरई 4 में लेट होगा। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन पा रहे हैं। ये तीन चीज आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि शिक्षक भर्ती से जो भी फैक्ट अपडेट होती है उसको हम आपको देने का काम करते हैं। साथ ही साथ आप सभी साथी जो पिछले लगातार 3-4 वर्षों से हमारे साथ जुड़े हैं, इसके लिए आज हम सभी का धन्यवाद देते हैं, क्योंकि चैनल आज ही के रोज स्टार्ट हुआ था। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं चुनावी मैनिफेस्टो जो तेजस्वी यादव यानी कि विपक्ष के नेता के तरफ से जो भी चीजें अपने भाषण में या अपनी चुनावी प्रोपेगेंडा कह लें या मैनिफेस्टो कह लें, उसमें शामिल किया गया, वो सारी योजनाओं को, सारी चीजों को जो है पक्ष के यानी कि सरकार में बैठे लोग किस प्रकार से कॉपी किए हैं। पहला तो ये था कि आप देखे होंगे, पिछली सरकार जब थी तो तेजस्वी यादव ने कहा था कि हमारी सरकार आते ही 10 लाख नौकरी। उसके बाद सरकार जैसे ही बदली तो जो माननीय सीएम साहब है, उनकी पार्टी से अनाउंस हो गया कि 19 लाख नौकरी। इससे पहले सभी कहा करते थे कि ये 10 लाख कहां से देंगे, पैसे कहां से लाएंगे। ये सवाल पर विराम तब लग गया जब सरकार में महागठबंधन की बनी और वहां से 19 लाख अनाउंस कर दिया गया, तो ये कॉपी हुआ। अभी वर्तमान की सरकार में आप योजनाओं को लें तो आप लोगों ने देखा होगा कि मानदेय बढ़ाने की बात जीविका दीदियों की तेजस्वी यादव ने किए थे। माई बहन योजना के अंतर्गत महिलाओं और बहनों को पेंशन देने की योजना को लॉन्च किए थे। तीसरी चीजें ये उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार जैसे ही आएगी डोमिसाइल लग जाएगा। इस चीज को इन्होंने कॉपी किया। बिजली में भी इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आते 200 यूनिट बिजली फ्री। इन्होंने, आप मैसेज के द्वारा देखे होंगे कि अनुदान जो है ऑलरेडी जो है बिहार सरकार दे रही है, उसके बाद आपका बिल आपके मैसेज बॉक्स में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं सारी चीजें कॉपी करते चले जा रहे हैं। अभी वर्तमान में देखें, पिछले दिनों ही जो वृद्धा पेंशन होती है 400 से उसका मानदेय 1100 कर दिया गया। 2000 देने की बात तेजस्वी यादव किए थे। तो कहीं ना कहीं सारी चीजों को कॉपी कर रहे हैं और इसी के आधार पर हमने ये कहा था कि इन्होंने अब डोमिसाइल 100% कह दिया है, तो कहीं ना कहीं जो एनडीए की सरकार है ये अनाउंस जरूर करेगी कि डोमिसाइल बिहार में लगेगा और फाइनली रिजल्ट आप लोग के सामने है। जी हाँ दोस्तों, अब ये रहा सारी चीजें मैं इसी आधार पे कहा करता था। और आगे बात करेंगे कि टीआरई 4 में लेट लतीफी क्या है, इसका वजह आप बीपीएससी के कैलेंडर को देखें तो सारी परीक्षा जो है जितनी भी होनी है, जो सितंबर तक की परीक्षाओं का अपडेट आप बीपीएससी के कैलेंडर में देख सकते हैं। और टीआरई 4 का कहीं जिक्र नहीं है। भरभली मीडिया, सोशल मीडिया
जो है उसमें या पब्लिक डोमेन में उसमें ही आपको देखने को मिल रहा होगा कि टीआरई 4 होने वाला है, लेकिन लिखित तौर पे कहीं भी टीआरई का जिक्र आप बता दें ये नहीं है। तो बड़ा सवाल यह बनता है कि क्या बीपीएससी टीआरई 4 नहीं लेगी? क्या दूसरी परीक्षा एजेंसियों के हिसाब से सरकार यह तय करेगी कि दूसरी एजेंसी से टीआरई 4 कराए, या फिर टीआरई 4 इस सरकार के बदलने के बाद अगली सरकार में होगा? तो यह बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि अभी तक अगस्त में परीक्षा होने की बात कही गई है। ऐसे में नोटिफिकेशन कब आएगा, अभ्यर्थियों का जो है आवेदन कब होगा और एडमिट कार्ड कब आएगा, परीक्षा कब होगा, बहुत सारे अभ्यर्थियों का जो है आय और आवासीय एक्सपायर कर गया, क्योंकि टीआरई 1 के टाइम में उन्होंने इस चीज को बनाया था। टीआरई 1 के टाइम में इसको बनाया था और 1 साल अधिक से अधिक आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टीआरई 1 से आप देखें तो टीआरई 4 में 2 साल की गैप हो गई, तो स्वाभाविक है कि एक्सपायर हो गया। अब ऐसे में सवाल यह है कि इन सब चीजों को पूरा करने के लिए टाइम कब मिलेगा? अगस्त में परीक्षा की बात कही जा रही है, क्या है इसकी सच्चाई? क्या सही में टीआरई 4 नहीं होगा या टीआरई 4 लेट जाएगा? तो अभी तक इस पर कोई अपडेट नहीं आया है। आप लोग इस चीज को समझे। डोमिसाइल जो आपकी प्रयास थी, आपकी मांग थी, देखने को मिल रहा है उसकी सुगबुगाहट हो चुकी है। लिखित तौर पे सभी भर्तियों में कब आएगा ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि समान प्रशासन विभाग के लेटर से ही क्लियर होगा कि डोमिसाइल कितना % कैसे क्या क्या है। लेकिन टीआरई 4 के लिए आप सभी को कुछ करने की जरूरत होगी। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन पा रहे हैं, क्योंकि टीआरई 4 पर लिखित तौर पर कुछ नहीं है और आप सभी अभ्यर्थी पूरी तैयारी तो कर रहे हैं, अच्छी बात है, लगे रहिए, तैयारी करते रहिए, लेकिन साथ ही साथ टीआरई 4 कब आएगा इसके लिए आपको जरूर कुछ करना होगा। अगर आप किसी खाली टाइम एक बार भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं तो वहां ये चीज जरूर लिखे और टैग करें कि टीआरई 4 कब आएगा। ये सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर इस पर चुप बैठेंगे तो कहीं ना कहीं टीआरई 4 जो है, भगवान ना करे कि ऐसा हो, लेकिन हो सकता है कि टल जाए। तो इसके लिए आप लोग को वर्क करने की जरूरत होगी, क्योंकि अभी तक टीआरई 4 की सुगबुगाहट कहीं भी देखने को नहीं मिल रही है। ये पता लगाना बहुत ही जरूरी है कि क्या बीपीएससी टीआरई 4 नहीं लेगा, या फिर बीपीएस जो है इलेक्शन बाद टीआरई 4 होगा, या फिर टीआरई 4 अगली सरकार में होगा। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी तक इस पर कुछ भी न्यूज नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन पा रहे हैं। टीआरई 4 के लिए ट्विटर कैंपेन जरूर चलाइए और इसमें माननीय सीएम, डिप्टी सीएम, शिक्षा मंत्री बिहार और एसीएस साहब को जरूर टैग करें, ताकि टीआरई 4 पर कुछ सुगबुगाहट देखने को मिले। लगातार यह प्रयास करते रहना होगा, नहीं तो अभी तक टीआरई 4 को लेकर कहीं भी कुछ लिखित तौर पे देखने को नहीं मिला है। तो ये ज्यादा खुश होने की भी बात नहीं है कि डोमिसाइल लग जा रहा है, लग गया, इससे खुश होने की जरूरत नहीं है। खुशी तभी मिल सकती है जब आपका टीआरई 4 जिसकी वेट आप, इंतजार आप लगातार कर रहे हैं, उसके लिए आप एक प्रयास जरूर करें। आज संडे का दिन है, आज से ही आप लोग इस काम को चालू कर दीजिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो टीआरई 4 आचार संहिता लगने के बाद देख पाना बहुत ही मुश्किल होगा। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।